Hello, my dear students. Good morning, all of you. How are you all? I think you all are good. Then let's start today's our class. And today's our topic is the tiger and the mosquito. The tiger and the mosquito. And you know very well, we studied in previous class the little turtle. द लिटल टर्टल जो हमारा वन स्मॉल सा पोएम था, हमने वो प्रीवियस क्लास में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज प्लस वर्कबुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज ये ऑल हमने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है, राइट बेटा। देन आफ्टर ये हमारा उसी यूनिट का सेकंड पार्ट है, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। ओके, यू नो टाइगर, टाइगर मीन्स क्या होता है पता है ना आपको? बाघ जिसे बोलते हैं टाइगर। सी द पिक्चर, ये है पिक्चर किसका? टाइगर का। एंड द मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, मॉस्किटो मीन्स मच्छर। अब आपने भले ही रियल में टाइगर न देखा हो, बट मॉस्किटो तो सभी ने देखा ही है ना, जो एवरीडे क्या होता है। आई थिंक सभी के होम में एक न एक मॉस्किटो तो होता ही होगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि उसने मॉस्किटो नहीं देखा है। मॉस्किटो मीन्स मच्छर, है ना। तो ये स्टोरी है वन टाइगर एंड वन मॉस्किटो की। ओके, तो क्या करना है, हमें इस स्टोरी को रीड करना है एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी, और इस स्टोरी को एक्ट के फॉर्म में करना है, इसका एक्ट करना है। ओके, हम स्टोरी रीड करेंगे। अ टाइगर, आपसे इंग्लिश रीडिंग बनती है आपको बेटा? अगर सपोज आपसे इंग्लिश रीडिंग नहीं बनती है तो, और अभी तो आप क्या है कि जो है आप बहुत ही छोटी क्लास में हैं, तो ऑब्वियसली आपसे फ्लुएंटली रीडिंग तो नहीं बनती होगी, बट आपको ट्राई करना है, रीड करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एवरीडे 1 पेज या फिर 4 to 5 लाइन आपको डेली इंग्लिश की 4 से 5 लाइन रीड करनी है, मीन्स पढ़नी है। और जो आप रीड करेंगे वो आपको अकेले बैठकर रीड नहीं करना है। इसके लिए आपको अपनी मम्मा या फिर पापा या आपके ब्रदर सिस्टर, जो बड़े ब्रदर सिस्टर है जिन्हें इंग्लिश रीड करते आती है, उनके साथ आपको अपना बुक लेके बैठना है। देन आफ्टर आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। देन उसमें जो भी आप, जैसे आपसे रीडिंग नहीं बनती है तो आप बहुत सारे वर्ड रॉन्ग रीड कर देते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब आपके एल्डर्स आपके साथ होंगे तो जब आप रॉन्ग रीड करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, राइट। तो बेटा आपको क्या करना है, डेली ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 to 6 लाइन आपको डेली इंग्लिश की रीड करनी है। तो इससे आपका रीडिंग स्किल इंक्रीज होगा, राइट। आपका रीडिंग स्किल इंक्रीज होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको फोनिक्स आनी चाहिए। आपको फोनिक्स लाइक दिस, के सैज, क सैज, फोनिक्स होते हैं ना, क सैज के, ख सैज के एच, ग सैज जी, ये फोनिक्स होते हैं क से ग तक। अगर आपको लाइक दिस, हम इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, क ख ग घ बोलते हैं इन्हें, तो इनके लिए पर्टिकुलर इंग्लिश का एक वर्ड होता है, लाइक दिस के लिए आता है क, राइट।
तो ये फोनिक्स आपको आनी चाहिए। देन आफ्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको 12 खड़ी आनी चाहिए। अब आपको हिंदी की 12 खड़ी तो आती ही होगी, साथ में आपको इंग्लिश की 12 खड़ी भी आनी चाहिए। तब जाकर जब आपको इंग्लिश की भी 12 खड़ी आएगी तो फिर आप क्या करेंगे, वर्ड्स को ज्वाइन करके रीडिंग सीख जाएंगे। राइट। सपोज आपको राइट करने बोला मैंने पापा, तो हिंदी में कैसा राइट करते हैं, पा पा। अब आपको फोनिक्स अगर आते हैं तो फोनिक्स में प के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड आता है, पी। वर्ड सुनकर ही हमें पता चल जाता है, प के लिए पी। अब आ की मात्रा लगी तो इसमें आएगा ए। देन फिर प है तो फिर आएगा पी, और फिर ये है तो आएगा आ। ए मीन्स पापा की स्पेलिंग हो जाएगी PAPA, पापा। राइट। तो ऐसे ही फिलहाल तो बेटा आपका जो है स्कूल आप आते नहीं हैं, तो आपको जितने भी जो स्टडी करनी है या हार्ड वर्क करना है वो आपको होम में रहकर ही करना होगा। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने पेरेंट्स की बात और आपके टीचर्स की बात सुननी होगी। नहीं तो अभी काफ़ी सारे जो चाइल्ड है वो क्या कर रहे हैं, ऑल चिल्ड्रन की क्लासेस अटेंड, मतलब स्कूल स्टार्ट नहीं है उनके, तो टीचर्स को तो बस क्लास स्कूल जाते ही नहीं है, तो होम में जो उनके पेरेंट्स जो उन्हें टीच कराना चाहते हैं, जो उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं, और ये बैड मैनर्स है। गुड मैनर्स है कि ये, नो, दिस इज बैड मैनर्स। बिकॉज जब भी हमारे एल्डर, हमारे बड़े हमसे कुछ कहते हैं तो एक गुड चाइल्ड की जैसे हमें उनकी बात को सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, और वो जैसा बोलते हैं वैसा हमें करना चाहिए। राइट। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप गुड स्टूडेंट है, गुड चाइल्ड है, या फिर बैड चाइल्ड है। जो भी बच्चे अपने मम्मी पापा, भैया दीदी, दादी दादा की बात सुनते होंगे वो किस कैटेगरी में आएंगे, गुड चाइल्ड, अच्छे बच्चे होंगे वो। और जो नहीं सुनते होंगे तो वो कैसे होंगे, बैड बॉय या फिर बैड गर्ल, गंदा बच्चा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप गुड बॉय या गुड गर्ल बनना चाहते हैं, या फिर बैड बॉय या बैड गर्ल बनना चाहते हैं। ओके। तो अभी आपको ये क्लास सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी सुन रहे हैं वो सभी मैम से प्रॉमिस करेंगे कि वो अपने मम्मी पापा, या मीन्स बोल सकते हैं कि अपने जो भी आपके एल्डर्स है, एल्डर्स मीन्स आपके जो भी बड़े हैं उनकी बात आप सुनेंगे। यस, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है मैम से, प्रॉमिस मी, वेरी गुड। अब जिसने भी प्रॉमिस किया है वो सभी अपने पेरेंट्स की बात सुनेंगे और मानेंगे। ओके ओके। तो चलिए हम अपनी स्टोरी रीड करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। ओके, तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। मतलब जो एक टाइगर था, ओके, जो क्या कर रहा था, डोजिंग अंडर द ट्री। मतलब डोजिंग मीन्स होता है नींद की झपकियाँ लेना, मीन्स गहरी नींद भी न लगे, मतलब पूरी नींद भी नहीं होके, जैसे आपने देखा होगा ना किसी को, मतलब जैसे नींद तो लगी होती है पर वो गहरी नींद में नहीं होते हैं, उन्हें थोड़ा कुछ याद होता है और नहीं थोड़ा कुछ नहीं होता है, मीन्स झपकी जिसे बोलते हैं हम। तो वो जो टाइगर था वो अंडर द ट्री, अंडर अ ट्री मीन्स ट्री के नीचे बैठकर क्या कर रहा था, डोजिंग ले रहा था, मीन्स नींद की झपकी ले रहा था। कौन ले रहा था नींद की झपकी, अ टाइगर। ये टाइगर ले रहा था, कहाँ ले रहा है, इससे जो फर्स्ट वाला पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में ये
टाइगर है, राइट। और ये क्या है? ट्री है। दिस इज अ ट्री। एंड ये जो टाइगर है ये अंडर द ट्री, ट्री के नीचे क्या ले रहा है? डोजिंग मीन्स नींद की झपकी ले रहा है। ओके, ले रहा है नहीं, ले रहा था। अ मॉस्किटो कैम बजिंग बाय। अब जो उधर से एक मॉस्किटो, मॉस्किटो की मीनिंग बताया मैंने आपको, मच्छर, राइट। तो उधर से जो है एक क्या आया? मॉस्किटो आया और वो क्या करने लगा? मॉस्किटो आया और वो बजिंग करने लगा। बजिंग मीन्स होता है भिन भिनाना। बजिंग मीन्स भिन भी ना ना, भिन भिनाना। ओके, आपने जैसे मच्छर को देखा है ना, जैसे मच्छर होते तो हमारे ईयर के पास में आके भिन 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 करते रहते हैं ऐसे। हाँ, तो उसे बोला जाता है बजिंग। क्या बोला जाता है उसे? बजिंग। ओके, तो ये वन टाइगर अंडर द ट्री क्या कर रहा था? डोजिंग कर रहा था, मीन्स नींद की झपकी ले रहा था। तभी वहां एक मॉस्किटो आया और वो बजिंग करने लगा, मीन्स भिन भिनाने लगा। दो टाइगर सैड, सैड मीन्स होता है कहना। टाइगर ने कहा, हे मॉस्किटो गो अवे। मॉस्किटो ने क्या कहा? हे मॉस्किटो गो अवे। हे मॉस्किटो यहाँ से दूर चले जाओ। गो अवे मीन्स दूर चले जाओ। ओके, स्टोरी क्या है कि अंडर अंडर अ ट्री वन टाइगर क्या कर रहा है? डोजिंग कर रहा है, नींद की झपकी ले रहा था। तभी वहां पर वन मॉस्किटो आया और वो बजिंग करने लगा, मीन्स भिन भिनाने लगा। तो टाइगर ने कहा, हे मॉस्किटो गो अवे, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। देन क्या हुआ स्टोरी में? द मॉस्किटो शैड। अब मॉस्किटो ने कहा, क्या कहा मॉस्किटो ने? Why should I go away? Why means क्यों, should means चाहिए, मुझे दूर क्यों चले जाना चाहिए? I am not afraid of you. मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। I am not afraid of you. मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। ओके, afraid means होता है डरना। afraid means डरना। ओके, जब टाइगर ने मॉस्किटो से कहा कि गो अवे, यहाँ से दूर चले जाओ, तो मॉस्किटो ने कहा, वाई शुड आई गो अवे, मुझे दूर क्यों चले जाना चाहिए? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। द टाइगर वॉज एंग्री। ये सुनकर जो टाइगर है वो कैसा हो गया? एंग्री हो गया था। एंग्री होना मीन्स होता है गुस्सा होना। टाइगर को क्या आ गया? बहुत गुस्सा आ गया। एंड ही हिट आउट विथ हिज पा। पा मीन्स क्या होता है? ये पंजा है ना, टाइगर का जो ये जिसमें नेल्स होते हैं ना, ऐसा उसे बोला जाता है पा, मीन्स होता है पंजा। ओके, हिट मीन्स होता है मारना। तो उसने क्या किया? ही हिट आउट विथ हिज पा। उसने जो है उसे हिट किया, अपने जो पा है उसका जो पंजा है उससे उसे हिट किया, मीन्स मारा। किसे मारा? मॉस्किटो को मारने के लिए अपना पंजा ऐसे उठाया और पंजे से ऐसा मारा। देन आफ्टर द मॉस्किटो फ्लेव ऑफ। मॉस्किटो क्या हो गया? उड़ गया। वो पंजा मॉस्किटो को लगा क्या? नो, उससे पहले ही वो मॉस्किटो उड़ गया। एंड द पा स्ट्रक हिज ऑन चिक। और जो उसका पंजा था वो बहुत ही जोरों से उसके चिक पर लगा। लाइक दिस, जैसे यहाँ पिक्चर में शो किया है। मतलब वो मॉस्किटो पहले यहाँ पर था, इसके फ्रंट में वो टॉकिंग कर रहा था। जैसे जैसे ही टाइगर ने ये पाव उसे हिट करने के लिए मारा, उसे हिट किया अपने पाव से, पंजे से,
वैसे ही क्या हुआ, वो मॉस्किटो यहाँ से फ्लाई करके चला गया, उड़कर चला गया, और जो पाव उसने मारने के लिए उठाया था टाइगर ने, वो जाकर उसके चीक पर लग गया, उसके गालों पर बहुत जोरों से लग गया। एंड द ब्लू स्क्रैप्ड हिज चीक, और क्या हुआ, ब्लो स्क्रैप्ड हिज चेक, उसके जोरों पर जो है बहुत ही जोरों से उसका पंजा पड़ा। एंड इट बिगेन टू ब्लीड, और वहां से क्या निकलना स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, मीन्स वहां से ब्लड निकल गया। स्क्रैप्ड मीन्स होता है छिल जाना, उसका जो चिक है वो यहाँ से छिल गया, बिकॉज जैसे टाइगर होता है ना, उसके ये पा कैसे होते हैं, इसमें बहुत ही शार्प एकदम पॉइंटेड क्या होते हैं, नेल्स होते हैं, नुकीले नुकीले नेल्स होते हैं। तो जैसे ही उसी का पंजा उसके चिक पर लगा तो वहाँ से उसकी स्किन क्या हो गई, छिल गई, और उसमें से ब्लीडिंग होने लगी, मीन्स उसमें से ब्लड निकलने लगा। एंड द मॉस्किटो बर्स्ट अवे, और जो मॉस्किटो था वो बर्स्ट करते हुए भिनभिनाते हुए दूर चला गया। ओके, देन द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पा, देन आफ्टर क्या किया, टाइगर ने अपने दूसरे पंजे से स्ट्रक किया, मारने की कोशिश किया, बट द मॉस्किटो फ्लेव ऑफ, बट वहां से भी मॉस्किटो उड़ गया। एंड दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, और इस बार भी उसने क्या किया, अपने आप को ही चोट पहुंचाई, मीन्स दूसरा जो पंजा मारा उसने वो भी जाकर उसके चिक पर ही लगा, है ना, मीन्स उसने अपने आप को ही मारा इस बार भी। देन द टाइगर वॉज हेल्पलेस, और अब टाइगर अपने आप को क्या महसूस कराने लगा, हेल्पलेस फील करने लगा, वो असहाय महसूस करने लगा। एंड द मॉस्किटो, या मॉस्किटो है, मॉस्किटो कंटिन्यू टू बज, और जो मॉस्किटो है वो कंटिन्यू क्या कर रहा था, बजिंग कर रहा था, मीन्स कंटिन्यू भिन भिना रहा था लगातार। एंड द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉकड अवे, फिर जो है टाइगर ने सोचा कि अब यहाँ से मुझे ही चले जाने में मेरी भलाई है, तो फिर वो टाइगर खड़ा हुआ और क्वाइटली मीन्स धीरे से वहां से दूर चला गया। देन द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, फिर मॉस्किटो ने उसे पीछे से कॉल किया, मीन्स पीछे से बुलाया या आवाज लगाई और कहा, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, क्या कहा मॉस्किटो ने, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, अपने आप पर बिल्कुल भी प्राउड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, सभी क्या होते हैं, अपने आप में महान होते हैं, अपने खुद के वे से सभी लोग अपने आप में महान होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्टोरी है बेटा वो फिनिश हो गई। तो जो ये स्टोरी हमारे सिलेबस में दी है, इसका मेन पर्पस क्या है स्टोरी देने का, कि मतलब इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमें जो है सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, और कभी भी हमारे पास जो है उसका हमें कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, राइट। लाइक दिस इन दिस स्टोरी टाइगर को लग रहा था कि वो कैसा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, और ये मॉस्किटो को क्या समझ रहा था, वो एक छोटा सा मच्छर जिसे कि वो मार के भगा सकता है। बट ऐसा पॉसिबल हुआ क्या, नो, टाइगर का घमंड जो था वो चूर चूर हो गया, और उसे ही उस प्लेस को छोड़कर जाना पड़ा, बिकॉज हर किसी में क्या होती है, एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। लाइक दिस आप भी जैसे देखेंगे तो आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं ला पाते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी नर्वस फील होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है। किसी की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, राइट,
किसी की राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी का रीडिंग स्किल अच्छा होता है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, किसी का बोले तो जो रीडिंग स्किल अच्छा होता है, राइट। मतलब सभी में क्या होती है, अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। तो कभी भी हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, बिकॉज हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती ही है, राइट। और कभी भी हमें हमारे पास जो चीज़ है उस चीज़ पर कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए, ओके। एंड हमें ऑलवेज जो है सभी के साथ कैसे रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें ऑलवेज सभी के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, राइट। और जिसे जिस भी चीज थिंग्स की नीड हो उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, राइट ना। तो ये थी बेटा आपकी स्टोरी, द टाइगर एंड द मॉस्किटो, ओके। टाइगर एंड मच्छर की ये आपकी स्टोरी थी। हमने ये स्टोरी रीड कर ली है। देन आफ्टर इसमें न्यू वर्ड्स दिए हैं। एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा। जैसे आप किसी चीज को मतलब आपको बहुत ज्यादा जब गुस्सा आ जाता है ना, वो एंग्री। देन ब्लीड मीन्स होता है ब्लीडिंग होना, खून निकलना। ग्रेट मीन्स महान। हीट मीन्स मारना, हीट मीन्स मारना। जैसे सी द पिक्चर, इसमें टू बॉयज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हीट कर रहे हैं। एंड देन प्राउड, प्राउड मीन्स होता है, इसमें टू मीनिंग होती है प्राउड की। एक तो होता है गर्व, घमंड जैसे होता है ना। देन है लेट्स रीड में, आई मस्ट नॉट हीट एनीवन, हमें कभी भी किसी को नहीं मारना चाहिए। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे इंडियन होने पे, भारतीय होने पे गर्व है, ओके। तो बेटा ये थी आपकी स्टोरी, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसे फिर से एक शॉर्ट स्टोरी में मैं आपको ये स्टोरी सुना दूंगी, ओके बेटा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एवरीडे क्लास अटेंड करनी है, अदरवाइज आपको अटेंडेंस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। प्लस आपको जो होमवर्क आप सेंड करते हैं और होमवर्क के मार्क मिलते हैं अलग से, वो मार्क्स भी आपके कट कर दिए जाएंगे अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो, ओके। डू यू अंडरस्टूड? ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।